हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 26 दिसंबर को हिंदी का दिसंबर मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जामिनेशन 2024। ये क्लास 11th के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा और इस क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। देख सकते हो IAC आइकन हो रहा है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए यही क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों का एग्जाम होगा 50 नंबर का। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का और विषय को भी तीनों का अलग अलग दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद इसी क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और आपको लास्ट में बता देंगे कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। क्लास 12th का भी तैयारी कराया जाएगा 2026 एग्जाम के लिए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मार्च में आप लोगों का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है क्लास 11th का, तो इसका भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से केवल 25 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भक्त कवि कबीर ने तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो बिल्कुल राइट आंसर B हो जाएगा, मुसलमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में किस साहित्यकार ने विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत रूस की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का पेशा क्या है? तो वकालत है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है गालिब कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, शायर। 6 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदि काल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पंक्ति के आधार पर किस काल की संज्ञा दी? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 7 है रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंद्रदाई रचित कौन काव्य है? तो पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये हो जाएगा मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जहाँ खाना मुक्त मिलता है इसके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा सादा वर्ण। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लिखित भाषा के वाक्यों के बीच या अंत के विभिन्न विरामों का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो विराम चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भिन्न है? बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 पूछा गया है यहाँ पर कि मात्रा वर्ण अति तुक आदि की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में बंधी पद रचना को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, छंद। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? कौन अलंकार होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, बिल्कुल राइट आंसर C होगा, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 14 है कर्ता के ने प्रसंग का प्रयोग होने पर क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हो जाते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, कर्ता के अनुसार। कर्ता ने कर्म को करण से लेकर ने है तो कर्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है
कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। पूछा गया है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिना पानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद नमः प्लस कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गणेश शब्द का निम्न में कौन पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगदाता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिर पर सवार होना मुहावरा का क्या अर्थ है। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो पीछे पड़ना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आगे नाथ ना पीछे पगा लोको किंत का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भक्त कवित्री मीरा ने कृष्ण को क्या माना है, तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा अपना प्रेमी और पति माना है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर। 23 है कि एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार मंत्री जी अपने भाषण में छात्रों को किसमें भाग लेने से मना किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीति में। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि उत्तरी स्वतंत्र परिहरी क्रांति शीर्षक पाठ का सही रूप क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा संस्मरण और रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की भूमि कैसी है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नंदनवन। क्वेश्चन नंबर 26 है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी का संबंध किस घटना से है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सिक्का बदल गया, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत पाक विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक लू सू का संबंध किस देश से है, इसका करेक्ट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन से। क्वेश्चन नंबर 28 है झंकार शीर्षक कविता में किसके नाचने का उल्लेख है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निफक्त शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 29 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्दे के पीछे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो 30 नंबर क्वेश्चन है कि फिल्म के अधिकतर अंश को एक ही दृष्टिकोण से न दिखाकर तोड़ कर विभिन्न दृष्टिकोण से दिखाया, इन खंडों को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शॉर्ट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी क्लास में। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खंड अ के बाद खंड ब पर चलते हैं। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर देख सकते हो 11th मंथली एग्जाम इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए बहुत निर्धारित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषा में हांग, खोंग और हु सेन का क्या अर्थ है। उसके बाद 2 नंबर पूछा गया है कि संत कवित्री सहजोबाई ने अपने पद में किन 5 चोरों की ओर संकेत किया है। उसके बाद 3 नंबर है कि लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल, त्रिया
कविताओं क्या है, उसके बाद है 4 नंबर कि कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काल धारा के प्रमुख कवि है। उसके बाद है कि एक दीक्षांत भाषण, शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूबानी की सारी बनावट कैसी थी। उसके बाद है यहाँ पर 7 नंबर है भारत बहुभाषा शीर्षक कविता में भारत भाई से कवि भारतेंदु का तात्पर्य क्या है। उसके बाद भारत भाई लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद है कि आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी किस वेश में थी। उसके बाद है 9 नंबर उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 10 नंबर है महापंडित राहु संस्कृत ज्ञान में हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो 10 तो क्वेश्चन है जिनमें से 5 का ही आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है पूस की रात शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करें कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने त्रासदी की ओर संकेत करती है। उसके बाद है कि कवि विधापति गृह नायिका से क्या कहते हैं और उनके कथन का क्या महत्व है। उसके बाद है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग बहुत है, उसके सार्थकता पर विचार कीजिए। उसके बाद है कि वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। उसके बाद है कि प्रश्न व्याख्या करें। तो इतना प्रश्न पूछा गया है जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए इसका उत्तर भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है कि भोला पासवान शास्त्री ने मेरी वियतनाम यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। यह पाठ उनकी वियतनाम यात्रा के बाद लिखा गया था। भोला पासवान शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार हैं और लोकप्रिय
Thank you.